SIR 2026 का फॉर्म भरना कैसे है, इसको लेके बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत सारे PDF और वीडियोज़ ऐसे आ रहे हैं कि बहुत तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि आखिर भरना कैसे है। तो बिल्कुल मैं आपको आज सटीक और इसका एक एक्यूरेट तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए। देखिए ये हमारे पास में SIR का फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा। ये आपको भी मिलेगा या मिल चुका होगा। और एक्चुअली जिसने मैपिंग किया है उसी को ये SIR का फॉर्म मिलता है, जिसमें ऊपर उसका सारा डिटेल रहता है, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक किया है, अभी मैंने ब्लैक किया है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने इसको ब्लैक कर दिया। और यहाँ पे आपका एक फ़ोटो भी दिखेगा, और बगल में जो है यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाने के लिए भी बोलता है। ये जो बार कोड है इसको BLO एक्सेस कर पाएंगे, वो देख पाएंगे कि आपने किसके साथ मैपिंग किया है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो ये हमारा SIR का फॉर्म है। अब अगर हम लोग देखें तो SIR के फॉर्म में सिंपली 2 ही पार्ट हैं। एक मैपिंग वेरिफिकेशन का पार्ट जो कि ऊपर का पार्ट कहलाता है, और एक नीचे का अपडेशन पार्ट। अच्छे से समझिए, ठीक है। तो मतलब इस असल में ना ऑब्जेक्टिव अगर हमको क्लियर हो कि हमको ये फॉर्म भरना क्यों है, या सरकार हमसे ये फॉर्म क्यों भरवा रही है, अगर ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्लियर होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपने मैपिंग किया, शुरू में आपने मैपिंग जो करवाया वो आपने जा करके ऑनलाइन मैपिंग किया। अब आप ही ने मैपिंग करवाया है, इसका आपको वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आज हमको उसको ऑफलाइन भर के यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है मैपिंग वेरिफिकेशन पार्ट। तो ये मैपिंग वेरिफिकेशन पार्ट है, कोई एक पार्ट ही भरेंगे हम लोग। और नीचे वाला सिंपली अपडेशन पार्ट है। बात समझिए, ऊपर में हम ये बताते हैं कि मैंने किसके साथ में मैपिंग किया है, ठीक है। और नीचे में हम ये बताते हैं कि मेरा करंट में अभी नाम, एड्रेस वगैरह क्या है, ताकि जो अपडेट करना हो वो नीचे से हो जाए, और ऊपर से ये पता चल जाए कि 2003 से हम सीधा रिलेट करते हैं। तो बिल्कुल लॉजिक से समझिए, यही पर्पस है। ये 2 चीज़ें गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आपका मैपिंग किसके साथ में हुआ, जो ऊपर से पता चल जाएगा, और नीचे से अगर आपको कुछ अपडेट करना है, ठीक है, तो करेक्शन करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जो पैटर्न है मैपिंग, चूँकि अलग अलग तरीके से होता है, तो मैपिंग के लिए यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिया गया है, ठीक है। एक 1 एक 2। ऊपर में आपको 1 2 दिख रहा होगा, और नीचे में 3। तो 3 तो सबको भरना है, 3 इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल, ठीक है, सबको भरना है। और 1 और 2 में हमारे पास में ऑप्शन होगा, और वो बिल्कुल आप पढ़ करके वहाँ पर देख पाएंगे कि आप किस ऑप्शन में भरेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं 1 को देखूँ तो 1 में देखिए लिखा हुआ है कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, आप पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मतलब अगर आप 2003 में आपका खुद का नाम था, तो जो 2003 का इलेक्टोरल रोल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो जो लिखा हुआ है, कुछ आपको यहाँ पे नया नहीं लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग गलत था तो वही लिखना है, हिंदी में लिखा हुआ था तो वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतदाता का नाम, एपिक संख्या, ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। ये कब करेंगे, जब आपका खुद का नाम 2003 में था तो, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि किसी के साथ कि उनका नाम 2003 में नहीं था, वो उस टाइम वोटर ID नहीं बनाए थे, तो उनके माता पिता का रहा होगा, तो वो 1 को नहीं भरेंगे, ठीक है, वो चले आएंगे 2 में। और 2 में जैसे कि आपको दिख रहा है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, यानी जो पिछला SIR हुआ उसमें आपके जो भी रिश्तेदार थे, माँ थे, बाप थे, दादा दादी थे, तो उनसे जो आपका मैपिंग हुआ है उसका आप विवरण दीजिए, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ 2 को भरेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं नाम भरना है, एपिक संख्या में अभी बता देता हूँ कैसे भरना है, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपका खुद का नाम है तो आप सिर्फ ये भरेंगे, ये बायां वाला पार्ट। और आपका खुद का नाम मैपिंग में नहीं था, अपने माँ बाप से करवाए थे, तो आप ये 2 वाला पार्ट भरेंगे, ठीक है। और 3 वाला पार्ट सबको भरना है, ये भी हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ कि खुद के साथ अगर मैपिंग है तो ये सिर्फ आपको लेफ्ट यानी 1 वाला पार्ट भरना है। इसमें देखिए साफ साफ दिखेगा आपको कि आपको यहाँ पे मतदाता यानी आपका जो नाम था रोल में एग्जैक्टली वही लिखिएगा, ठीक है, जैसे था वैसे लिख दीजिए। हिंदी में है तो हिंदी में ही लिख दीजिए, कुछ चेंज मत कीजिएगा। इपिक संख्या उस टाइम आपको अगर वहाँ पे दिख रहा है तो वो रोल से लिखिएगा, ठीक है, उसी टाइम का 2003 का। रिश्तेदार में आपके वहाँ पे पापा का नाम होगा तो आप सिर्फ पापा का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। पापा का वही नाम लिखिएगा जो कि रोल में ही था, ठीक है। संबंध पिता लिख देंगे, जिला का लिख देंगे, राज्य लिख देंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीचे है, ये आपको विधान सभा क्षेत्र की संख्या वहाँ पे होगा, ठीक है, वो आप दे देंगे। भाग संख्या दे देंगे यहाँ पे आप, और क्रम संख्या दे देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है, ये भी आपको ज़रूर देना है, ठीक है। तो ये कब करेंगे, जब खुद के साथ मेरी मैपिंग हुई थी तो, ठीक है।
या तो हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ये सेकंड नंबर को भरेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा मैपिंग मेरे माता पिता के साथ या किसी संबंधी के साथ हुआ था। तो आपको सिर्फ सेकंड वाला भरना है, ठीक है। ये राइट वाला जो कॉलम है, इसमें जो है नाम भरेंगे आप जिनके साथ आपने मैपिंग किया है। आपके पापा का नाम हो सकता है, ठीक है, या मम्मी का, जिनका भी नाम होगा उनका नाम भरेंगे। उनकी इपिक संख्या अगर आपको दिख रही है वहाँ पे रोल में, 2003 के रोल में, तो आप वो डाल देंगे। रिश्तेदार में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिश्तेदार का मतलब ये होता है कि आपके पापा किसके साथ रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि ये पीछे से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके पापा अपने पापा से होंगे यानी दादा से होंगे, तो आप यहाँ पे दादा का नाम दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर रिश्तेदार का मतलब होता है कि पापा भी हो सकता है, माँ, दादा दादी, कोई भी हो सकती है, नाना नानी। लेकिन आपको देना है, अगर आप पापा से अपना आप करवाए हैं तो पापा का नाम लिखिएगा सबसे ऊपर, फिर उनका इपिक संख्या दीजिएगा जो 2003 में था, और पापा के पापा का यानी अपने दादा का नाम लिखिएगा, वही जो इलेक्टोरल रोल में मौजूद है, ठीक है। संबंध फिर पिता ही हो जाएगा क्योंकि आपके पापा के भी पापा हैं। फिर जिला वहाँ पे दे दीजिएगा, जो भी जिला वहाँ पे था, राज्य दे दीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम, यहाँ भी विधानसभा क्षेत्र की संख्या जरूर लिखना है, भाग संख्या जरूर लिखना है, क्रम संख्या भी जरूर लिखना है, ठीक है। तो एक या दो में से कोई एक ही भरेंगे मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा एक काम हो जाएगा कि हम लोग अपना मैपिंग का इन्फॉर्मेशन दे दिए, ठीक है। तो ऊपर वाला जो मैपिंग वेरिफिकेशन का काम था वो हो गया। अब आते हैं नीचे वाले में। तो नीचे वाला जो ये 3 नंबर है, ठीक है, जो नीचे में, तो सबको भरना है क्योंकि ये तो अपडेशन है। अभी आपका करंट में जो आपके पास में ईपिक है, जो आपके पास में डेटा है, उसका इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो जन्म तिथि एकदम सही भर दीजिएगा, यहाँ पे जन्म तिथि का कॉलम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। फिर आधार नंबर दे दीजिएगा, वैकल्पिक है, दे सकते हैं, दे दीजिएगा, बेटर रहेगा। मोबाइल नंबर दे दीजिए अपना, अपने पिता का नाम दे दीजिए, ये आपको सही देना है, अपडेटेड जो एकदम करेक्ट है उसके दीजिए, ठीक है। अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट या आपके जो ईपिक में है उसके हिसाब से दीजिए, ठीक है। ऊपर में देना है, ऊपर में जो 1 और 2 है वहाँ पे आपको 2003 के रोल के अकॉर्डिंग देना है, और नीचे वाला अभी करंट जो आपका अपडेटेड है उसके हिसाब से आप दीजिएगा, ताकि जब आपका नया वोटर आईडी आए तो सब कुछ सही रहे, ठीक है। पिता अभिभावक का इपिक नंबर दे दीजिएगा, माता का नाम दे दीजिएगा, माता का इपिक नंबर दे दीजिएगा, पत्नी अगर शादीशुदा है तो पत्नी का नाम, ठीक है, और पति या पत्नी का इपिक नंबर, ये सब दे देना है, ठीक है। तो ये आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। 1, 2, 3 जो हमको भरना है, ठीक है, 2, 1, ये 3 सब कुछ आप आराम से भर पाएंगे, ठीक है। इसको भरने के बाद आप नीचे पढ़ लीजिएगा, कुछ यहाँ पे घोषणा है। जाहिर सी बात है कि जो इंडियन सिटीजन है केवल वही भर सकता है, तो इसको लेकर कुछ घोषणा है, ठीक है, वो आपको कर लेना है। और करने के बाद जो है फाइनली जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर का यहाँ पे बना हुआ है, मतदाता या परिवार के किसी वयस्क का सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पे एक साइन कर देना है, ठीक है। और साइन करने के बाद जो है आपको ये फिर बीएलओ को दे देना है, बीएलओ फिर आगे का काम करेगी। और ये भी आपको ध्यान देना है कि जो आपको फॉर्म मिलेगा वो 2 कॉपी में मिलेगा, और दोनों कॉपी में आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से भरेंगे, और एक कॉपी आपको बीएलओ से साइन ले करके एज ए रिसीविंग खुद अपने पास रखना है, बिल्कुल उसको सेफ रखना है, ताकि फ्यूचर में कभी अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी केस आ रहा है कि बहुत सारे बीएलओ बोलते हैं कि हम लोग खुद से फॉर्म भरेंगे, आप सिर्फ साइन करके लौटा दीजिए। तो असल में क्या है कि कहीं पे डीआरओ, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, या एआरओ या सुपरवाइज़र उनको ऐसा निर्देश दे रहे हैं कि आप खुद से फॉर्म भरिए ताकि फॉर्म में गलतियां ना हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि पब्लिक अगर गलती करेगी तो फिर उनका डाटा बेस से मैच नहीं करेगा, तो फिर उनका बाद में हो सकता है कि ड्राफ्ट में नाम ना आए और फिर उनको देना पड़ जाए अपना डॉक्यूमेंट वगैरह। तो इससे बचने के लिए बोला जा रहा है कि बीएलओ खुद से फॉर्म भरें। लेकिन देखिए, बीएलओ भी एक इंसान है, और अगर वो इतना बल्क में फॉर्म भरेगा इतना सारा, तो उसमें भी मिस्टेक का चांसेस है। तो हम ये कहेंगे कि आपका अपना ये काम है, तो अगर आप भर सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है, तो आप खुद से फॉर्म भरिए, या आपके घर में कोई ऐसा है पढ़ा लिखा जो अच्छे से भर सकता है तो वो फॉर्म भरे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस पर आपको ध्यान देना है। या अगर कहीं पे बीएलओ बोलते हैं और आप भी सोचते हैं कि बीएलओ अच्छा भरेंगे तो ठीक है, लेकिन आप जब बीएलओ फॉर्म भर लें तो आप उनसे टाइम ले लें कि मैं एक बार आकर के मिलाऊंगा। तो बल्कि आप खुद एक बार जाएं और फिजिकली जाकर के अपना फॉर्म देखें कि कैसे भरा गया है, और आपके पास में जो भी डेटा है, ईपिक वगैरह है आपके पास में, उससे आप मिला लें, 2003 के रोल से मिला लें, और बिल्कुल आश्वस्त होने कि फॉर्म सही भरा गया हो। फॉर्म जितना अच्छा भरा जाएगा, डेटा बेस से मैच करते ही आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा, ड्राफ्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है।
अब कुछ मिसकंसेप्शन पे बात कर लेते हैं। जैसा शुरू में मैंने कहा था कि कुछ वीडियो ऐसा चल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको बताया तो वो एज के हिसाब से भरना है। यानी अगर आपका बर्थ 1987 के बाद हुआ है, ठीक है, या 1987 के पहले हुआ है, तो उसमें बताया जा रहा है कि 1987 के पहले आपका बर्थ हुआ है तो आप कॉलम 1 भरेंगे, ठीक है, जिसमें कि हमको वेरिफिकेशन ऑफ मैपिंग करना है ऊपर वाला पार्ट में। या बोला जा रहा है कि 1987 के बाद में हुआ है तो आप जो है पार्ट 2 भरेंगे ऊपर वाला, ठीक है। तो ये देखिए ये रॉन्ग है, इसलिए कि आप ही सोचिए कि अगर 1987 के पहले किसी का हुआ है तो 1986 में अगर किसी का हुआ होगा तो 2003 में तो फिर उसका 17 ईयर ही रहा होगा। दैट मीन्स वो एलिजिबल नहीं था वोटर आईडी के लिए, तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आया होगा। और ये हो रहा है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, खुद से भी आप इन्यूमरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है और लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको भी आप देखिएगा कि आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं। और जिनसे भी हो सके उनको खुद से फॉर्म भरना चाहिए ऑनलाइन भी। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भी भरा रहेगा, आप ऑफलाइन भी BLO को देंगे तो आपके पास में ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपका 2003 में 17 साल नहीं हो रहा था तो वहाँ पे खुद ब खुद वो कॉलम हाइड हो जाता है कि आप डेफिनेटली इटसेल्फ जो है मैपिंग नहीं कर सकते हैं 2003 में। आप अपने अम्मी से करेंगे, माता पिता से करेंगे, अब्बू से करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। तो वहाँ से भी ये वेरीफाई होता है कि एज के हिसाब से तो ये नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऑफिशियल हैंडल से भी चल रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि ऑफिशियल हैंडल देखिए और एज के हिसाब से आप भरने लगिए, जी नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर आपका मैपिंग खुद से हुआ था, 2003 में आपका नाम है और आपका एज 18+ था, तो आप खुद से मैपिंग किए हैं, अपने आप से मैपिंग किए हैं, तो आप पार्ट 1 भरेंगे ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। और अगर आपका नहीं एज हुआ था या आप एज हो गया था लेकिन आपका नहीं था वोटर आईडी, लेकिन आपके मम्मी पापा का था, तो आप अपने मम्मी पापा के साथ में मैपिंग किए हैं, ठीक है। ये सब आप मैपिंग पहले कर चुके हैं, तो जैसे आप मैपिंग किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पार्ट 1 या पार्ट 2 भरिएगा, दोनों में से कोई एक पार्ट। एज से इसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। फिर एक और मैंने देखा PDF, उसमें बताया गया कि अगर किसी बहन की शादी हो गई है कहीं पे तो वो 1 या 2 में से कुछ भी नहीं भरेगी, सिर्फ नीचे वाला पार्ट भरेगी। बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए कि भाई देखो उसकी शादी हुई तो जहाँ पहले थी तो उसके मम्मी पापा तो वहाँ पे हैं, ठीक है, और उसका वहाँ पे मैपिंग हुआ है और आपको फॉर्म भी इसी बिहाफ में मिला है कि आपने मैपिंग किया है। तो जब आपने मैपिंग किया है तो आप क्यों नहीं भरेंगे, ठीक है। डेफिनेटली इसमें भी नहीं पड़ना है कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न में। आपको अगर आपका मम्मी पापा के साथ में मैपिंग हुआ है तो आप पार्ट 2 जरूर भरिएगा, ठीक है। फिर एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये भी चल रहा था कि डॉक्यूमेंट देना है कि नहीं देना है। बहुत जगह ये देखा गया कि डॉक्यूमेंट वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी ही दे दीजिए। तो देखिए जो असिस्टेंट जो है रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनका साफ साफ निर्देश है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे स्टेट के, उनका भी साफ साफ निर्देश है कि अभी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, क्योंकि ये सिर्फ मैपिंग वाले ये इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो अभी सब डेटाबेस से उनका मिलान किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ा और आपका ड्राफ्ट में नाम नहीं आया तब आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो अभी डॉक्यूमेंट नहीं देना, अगर आप देंगे भी तो उसको BLO फिर आगे नहीं देंगे, क्योंकि उनके एक अच्छा खासा क्वांटिटी में पेपर हो जाएगा, वो कहाँ फिर डॉक्यूमेंट रखेंगे, या सामने वाला भी नहीं रखेगा। ऐसी सरकारी प्रक्रिया में इस तरह का नहीं होता, जो कुछ मांगा जा रहा है बस आप वही दीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप रखिए, फर्दर अगर जरूरत पड़ता है तो ठीक है। आई होप कि जरूरत ना पड़े और हम लोगों का ड्राफ्ट में नाम आ जाए, मैं यही विश करता हूँ। तो लास्टली मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरना है, ठीक है, और बिल्कुल केयरफुल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर काम कीजिए, डेफिनेटली जो है अच्छे से काम करेंगे, अच्छा से फॉर्म भरा जाएगा तो हमारा काम जरूर हो जाएगा।